जय हिंद दोस्तों। आइए समझते हैं कि रतन टाटा की लाइफ सिविल सर्वेंट को कैसे प्रेरित कर सकती है। सिविल सर्विस एस्पिरेंट और सिविल सर्वेंट रतन टाटा के जीवन और नैतिक आदर्शों से ईमानदारी और नैतिकता के बारे में महत्वपूर्ण सबक कैसे सीख सकते हैं। टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा, जिनकी ईमानदारी और सामाजिक उत्थान के प्रति समर्पण ने कई लोगों के दिलों को छुआ है, उन्होंने 9 अक्टूबर 2024 को अपनी आखिरी सांसें ली। आज भले वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी नैतिक व्यावसायिक प्रथाएं और सामाजिक पहल के माध्यम से जीवन को बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता के लिए जाने जाने वाले श्री रतन टाटा का जीवन परिवर्तन लाने के उदाहरण के रूप में कार्य करता है। आज हम आपका श्री रतन टाटा के जीवन से जुड़ी कई घटनाओं को दर्शाएंगे, जो मूल्यों के महान उदाहरण के रूप में काम करती है। यह घटनाएं न केवल एस्पिरेंट को परीक्षा की तैयारी में प्रेरित करेगी, बल्कि एक सिविल सर्वेंट और आम नागरिक के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी मानी जाएगी। इसके अतिरिक्त रतन टाटा के जीवन की घटनाएं और उदाहरणों का उपयोग आप ऐसे राइटिंग यानी निबंध और एथिक्स के पेपर में भी कर सकते हैं। आइए रतन टाटा के पहले मूल से स्टार्ट करते हैं। एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, दयालुता। Kindness is generally thought of as a quality of being friendly, considerate, and generous. A kind person considers the feeling of others, tries to help them, and avoid action to do harm them. Affection, empathy, and giving to others are a quality of a kind person. People who are kind act that way not for any reward or even recognition, but because it is the right way to behave. Kind act also include doing favors for others with no expectation from other returning the favor. An important act of kindness is random act of kindness where good act is done for another person at the spur of the moment. इसका मतलब यह है कि दयालुता आमतौर पर मिलनसार, विचारशील और उदार होने के गुण के रूप में माना जाता है। एक दयालु व्यक्ति दूसरों की भावनाओं को समझता है और उनकी मदद करने की कोशिश करता है और नुकसान पहुंचाने वाले कार्यों से भी बचता है। स्नेह, सहानुभूति और दूसरों के प्रति दान एक दयालु व्यक्ति का गुण है। जो लोग दयालु होते हैं वह किसी पुरस्कार या मान्यता के लिए ऐसा व्यवहार नहीं करते, बल्कि इसलिए व्यवहार करते हैं क्योंकि यह व्यवहार करने का सही तरीका है। दयालुता के कार्य के बदलों में कुछ भी उम्मीद किए बिना लोगों की मदद करना शामिल है। जो दयालु लोग होते हैं वह ज़रूरतमंदों को दान देते हैं। दयालुता के बेतरतीब कार्य, किसी दूसरे के लिए तुरंत कुछ अच्छा करना दयालुता का एक महत्वपूर्ण घटक है। 1984 में इंदिरा गांधी के मरने के बाद उत्तर भारत में काफ़ी दंगे फसाद हुए। इन दंगों में 4000 से ज़्यादा सिख समुदाय के लोग मारे गए। उनके घरों और गाड़ियों में आग लगा दी गई। उस समय रतन टाटा ने उदारता और मानवता का एक अनदेखी कहानी लिखी थी। भीड़ द्वारा उनके घरों में और गाड़ियों को निशाना बनाने जाने के कारण कई सिख ड्राइवर ने अपनी आय का एकमात्र स्रोत खो दिया था। उस समय रतन टाटा सिख ड्राइवर के लिए एक आशा की किरण बनकर सामने आए। एक मामरिक कार्य में टाटा मोटर्स ने नरसंहार से बचे लोगों को मुफ्त में नए ट्रक दिए और उन्हें फिर से काम शुरू करने में सहायता की। नेवर अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ काइंडनेस, एम्पैथी, कंपैशन इन योर इंटरेक्शन विद अदर्स। इसका मतलब यह है कि अन्य लोगों के साथ अपने व्यवहार में दया, सहानुभूति और करुणा के महत्व को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। थॉट प्रोसेस फॉर सिविल सर्वेंट। Virtues such as kindness, empathy, compassion play key role in creating a positive environment, fostering a sense of safety, and building trust with others. Civil servants interact with diverse community daily. By demonstrating empathy and kindness, they can build trust within the community. Being compassionate in their approach contributes to create an inclusive and humane society. इसका मतलब यह है कि दया, सहानुभूति और करुणा जैसे गुणों सकारात्मक वातावरण बनाने, सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देने और दूसरों के साथ विश्वास बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि सिविल सेवक प्रतिदिन अनेक समुदाय के साथ बातचीत करते हैं। सहानुभूति और दयालुता का प्रदर्शन करके वे समुदाय के भीतर विश्वास पैदा कर सकते हैं। उनके दृष्टिकोण में दयालु होने से एक समावेशी और मानवीय समाज बनाने में योगदान मिलता है।
A spirit of service. It is a quality of a person that encourages one to be committed to public service without any self motive. यह एक व्यक्ति का ऐसा गुण है जो किसी भी व्यक्ति को बिना किसी स्वार्थ के सार्वजनिक सेवा के लिए प्रतिबद्ध होने के लिए प्रोत्साहित करे। 26/11 मुंबई हमले के बाद टाटा समूह के अध्यक्ष के रूप में रतन टाटा ने यह सुनिश्चित किया कि संपत्ति को व्यापक क्षति के बावजूद होटल को बहाल किया जाए। वह हमले से प्रभावित हुए श्रमिकों को देखने गए। वह लगातार 3 दिनों तक ताज होटल के सामने खड़े होकर सारी बर्बादी का जायजा लेने लगे। आतंकवादी गतिविधियों से प्रभावित व्यक्तियों का समर्थन करने और एक ऐसी संरचना स्थापित करने के लिए जो भविष्य में ऐसी भयानक घटनाओं से उबरने वालों की सहायता करे। उन्होंने ठीक 2 हफ्ते बाद ही ताज पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट की स्थापना की। यह विपरीत परिस्थितियों में करुणा और सेवा की भावना का प्रदर्शन है। इस कार्य से उन्होंने करुणा और सेवा के भाव की मिसाल कायम करते हुए कई पीड़ितों के दिल को छुआ। ऐसी ही कहानी रामचंद्र नायर की है। 26/11 अटैक में रामचंद्र नायर अपने कैफ़े को बंद कर रहे थे। कैफ़े बंद करते समय ज़ोरदार गोलियों की आवाज़ सुनी। आवाज़ सुनते ही वो जल्दी से अपने कैफ़े को बंद करके भागने के सोच रहे थे, लेकिन उतनी ही देर में एक गोली उनके पैर पर आ लगी। नायर कहते हैं कि मेरे दाहिने पैर पर गोली लगने के बाद मैं कैफ़े के अंदर भाग गया और गोलियों की आवाज़ बंद होने तक इंतज़ार किया। उसके बाद नायर का इलाज जेजे अस्पताल में करीबन 3 महीने तक चला। अस्पताल से निकलने के बाद उन्होंने दूसरी दुकान देखना शुरू किया। उस घटना के बाद वो कुलाबा से बाहर कहीं और दुकान डालने का सोच रहे थे। 3 महीने तक अस्पताल में रहने की वजह से उनके सारे सेविंग्स ख़त्म हो चुकी थी। उन्होंने कई लोगों से मदद मांगी पर किसी ने नहीं किया। फिर रतन टाटा ताज वेलफेयर ट्रस्ट से कुछ लोग आए और उनसे सारी इन्फॉर्मेशन लेने लगे। उनको लगा शायद ये भी बाकियों की ही तरह हैं, लेकिन ताज ट्रस्ट के लोग बराबर आते गए और उनके लिए एक नई पसंदीदा दुकान खुलवाने में मदद की। और यही नहीं, 6 महीने तक उनको 8,000 रुपये की मदद भी मिलती गई, जिससे वह दोबारा अपने पैरों पर खड़े हो सकें। सबसे बड़ी बात यह थी कि रामचंद्र नायर ताज होटल्स में कोई काम नहीं करते थे, वो बाहर अंडों बेचने का काम करते थे। ऐसे ही टाटा स्टील के एम्प्लॉय जिनकी मौत कोरोना से हुई थी, उनकी फैमिली को उनकी लास्ट ड्रॉन सैलरी उस एम्प्लॉय के फैमिली को 60 साल की उम्र तक देने का वादा किया था। और यही नहीं, एम्प्लॉय के बच्चों को सारी पढ़ाई खर्चा टाटा कंपनी उठाती है और साथ में पूरी फैमिली की मेडिकल फैसिलिटी और घर भी दिया है। ताज होटल के एम्प्लॉय जो कोरोना से मरे थे, उनको 3 महीने की सैलरी और परिवार के सदस्य के लिए नौकरी सुनिश्चित की थी। दिस इज़ द ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ अ स्पिरिट ऑफ सर्विस ऑफ रतन टाटा। कंपैशन, करुणा. Compassion is defined as an act of recognizing and responding to the suffering of others with kindness and desire to help. Practicing compassion increases our well-being by enhancing a sense of connection to others. जब कोई व्यक्ति पीड़ा को देखता है और सहायता करने की ईमानदार इच्छा रखता है, तो उसे करुणा के रूप में जाना जाता है। दूसरों के साथ जुड़ाव की हमारी भावना को मजबूत करके करुणा अभ्यास हमारी भलाई में सुधार लाता है। रतन टाटा जानवर, विशेषकर कुत्तों के प्रति विशेष प्रेम था। 2018 में वेल्स के प्रिंस चार्ल्स ने रतन टाटा को उनके उत्कृष्ट परोपकारी प्रयासों के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया। यह कार्यक्रम ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट द्वारा आयोजित किया गया, जो कि रॉयल बकिंगम पैलेस लंदन में होना था। रतन टाटा ने इस समारोह में हिस्सा लेने के लिए फैसला किया और यह खबर देश विदेश में सुर्खियां बटोरने लगी। सोहेल सेठ उनके साथी इस प्रतिष्ठित सम्मान में हिस्सा लेने के लिए पहले ही लंदन पहुंच गए थे। वह कहीं बिजी होने के कारण रतन टाटा का फ़ोन नहीं रिसीव कर पाए। जब उन्होंने देखा तो रतन टाटा की 11 मिस कॉल पड़ी थी, तो उन्होंने तुरंत कॉल बैक किया। टाटा ने बताया कि उनका एक कुत्ता टैंगो या टीटू गंभीर रूप से बीमार पड़ चुका है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वो उन्हें छोड़कर नहीं आ सकते। सोहेल सेठ के समारोह में शामिल होने के आग्रह के बावजूद टाटा नहीं आए और अपने पालतू जानवरों की देखभाल के लिए उन्होंने शाही सम्मान का त्याग करने का फैसला किया।
रतन टाटा का समारोह में न आने की खबर तेजी से फैल गई और इस बात से वेल्स के प्रिंस चार्ल्स रतन टाटा के अपार करुणा से प्रभावित होते हुए कहा, दैट्स द मैन टाटा इज, दैट्स वाई द हाउस ऑफ टाटा इज सो ग्रेट एंड वाई इट कीप्स डूइंग वेल। मतलब कि ऐसा कंपैशन रतन टाटा ही दिखा सकते हैं, इसलिए टाटा का घर इतना महान है और यह निरंतर अच्छा प्रदर्शन करता रहेगा। कुछ महीने पहले लिंक्डइन की यूज़र रूबी खान अपनी ताजमहल होटल की यात्रा का एक दिल छू लेने वाला विवरण पोस्ट किया। वहां उन्होंने एक कुत्ते को एक कोने में आराम से आराम करते हुए देखा। वहीं उनको पता चला कि यह कुत्ता आवारा नहीं बल्कि लंबे समय से स्थानीय निवासी था, जिसकी देखभाल खुद होटल के कर्मचारी करते हैं। रतन टाटा की ऐसी करुणा, ऐसा कंपैशन जानवरों के लिए देखकर वो भावुक हो गई। तो उन्होंने लिंक्डइन पर पोस्ट करते हुए कहा, हम अक्सर भावनात्मक बुद्धिमत्ता, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा, पूर्वग्रह और समावेशिता पर चर्चा करते हैं। यहाँ मैंने इन सभी चीज़ों को व्यवहार में लाते हुए देखा है। उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रतिष्ठित संपत्ति में लोग आते समय दूसरे क्या सोचेंगे इसकी चिंता न करते हुए रतन टाटा ने दिल और दिमाग का एक नायाब संतुलन दिखाया है। लीडरशिप, नेतृत्व। Leadership is someone who takes the initiative to bring about transformation in society. Leadership is the ability of an individual to guide and influence people. The values, decision making style, ethics, and interpersonal skill of leader profoundly influence the organization culture and public perception. नेता वह होता है जो समाज में परिवर्तन लाने की पहल करता है। नेतृत्व किसी व्यक्ति को मार्गदर्शन देने और प्रभावित करने की क्षमता रखती है। नेता के मूल निर्णय लेने की शैली, नैतिकता और पारस्परिक कौशल संगठन की संस्कृति और सार्वजनिक धारणा को गहराई से प्रभावित करती है। रतन टाटा ने अपनी ही कंपनी के लिए एक कर्मचारी के रूप में काम करना शुरू किया। वह 1961 में टाटा से जुड़े और टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम करने लगे, क्योंकि वह बारीकियों और समस्याओं को समझने के लिए जमीनी स्तर पर व्यवहारिक अनुभव को प्राप्त करना चाहते थे। I don't believe in work-life balance. I believe in work-life integration. Make your work life meaningful and fulfilling. They will complement each other. This quote by Ratan Tata conveys that there is a need to adopt harmony in your job and personal life. Personal goal in job and value system in life should complement each other to give you satisfaction. A civil servant who is driven by high values work passionately to provide good governance. रतन टाटा का यह उदाहरण बताता है कि आपको अपनी नौकरी और निजी जीवन में सामंजस्य अपनाने की ज़रूरत है। नौकरी का व्यक्तिगत लक्ष्य और जीवन में मूल प्रणाली आपको संतुष्टि देने के लिए एक दूसरे के पूरक होने चाहिए। उच्च मूल से प्रेरित सिविल सर्वेंट सुशासन प्रदान करने के लिए लगन से काम करता है। प्रिजर्वेंस, दृढ़ता। Perseverance is continued persistence in doing what are considered to be right, despite difficulties or delays in achieving the desired result. It implies unwavering steadfastness in pursuing the right course of action, even in the face of odds or failure. दृढ़ता वांछित परिणामों तक पहुंचने में बाधाओं या असफलताओं का सामना करते हुए जो सही लगता है उसके पीछे चलते रहने की क्षमता है। मतलब यह है कि विपरीत परिस्थितियों में असफलताओं के बावजूद भी अपनी कार्रवाई को सही रास्ते में जारी रखने को ही दृढ़ता कहते हैं। नैनो कार लॉन्च होने से पहले उसको कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा था। कार का निर्माण वेस्ट बंगाल के सिंगूर डिस्ट्रिक्ट में किया जाना था और पूर्व वाम पार्टी मोर्चा ने जमीन भी आवंटित कर दी थी। फिर विपक्ष पार्टी के ममता बनर्जी के विरोध प्रदर्शन से काफ़ी बुरे हालात पैदा होने लगे, जिसकी वजह से टाटा को अपनी फैक्ट्री को वेस्ट बंगाल से गुजरात शिफ्ट करना पड़ा। फिर 2008 में दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो लॉन्च की गई। Ups and downs in life are very important to keep us going, because a straight line even in an ECG means we are not alive.
जीवन में उतार चढ़ाव हमें चलते रहने देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ईसीजी में सीधी रेखा दिखी, इसका मतलब हम जीवित नहीं हैं। द स्ट्रगल एंड फेलियर आर द पार्ट ऑफ द जर्नी. They aren't the defining movement, but the shaping movement. Who can better understand this than an UPSC aspirant? Take lesson from those ups and downs. They are essential in life to move forward. It is critical for growth. When you are moving forward and growing, you are winning. संघर्ष और असफलताएं जीवन का एक हिस्सा हैं। वे निर्णायक क्षण नहीं बल्कि आकार देने वाले क्षण हैं। इसे एक यूपीएससी एस्पिरेंट से बेहतर कौन समझ सकता है। हमेशा उतार चढ़ाव से सबक लेना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। यह विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं तो इसका मतलब आप जीत रहे हैं। None can destroy iron, but its own rust can. Likewise, none can destroy a person, but his own mindset can. लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता सिवाय उसके जंग के। इसी तरह किसी व्यक्ति को कोई नष्ट नहीं कर सकता सिवाय उसके मानसिकता के। A positive mindset is a key to success. The internal factors, negative thought, procrastination, self-doubt, lack of confidence, defeatist attitude, act as the barrier to achieve the true potential. It is our mindset which defines our journey. For civil servant, a positive attitude is quite essential for functioning, who often function under extreme stress. सकारात्मक मानसिकता ही सफलता की कुंजी है। आंतरिक कारक नकारात्मक विचार, विलंब, आत्मसंदेह और आत्मविश्वास की कमी सच्ची क्षमता को प्राप्त करने में बाधा लाती है। यह हमारी मानसिकता है जो हमारी यात्रा को परिभाषित करती है। सिविल सर्वेंट को कामकाज के लिए एक शांत और प्रसन्न दृष्टिकोण जरूरी है, जो अक्सर अत्यधिक दबाव में भी काम करती है। यूटिलिटेरियनिज्म, उपयोगिता। Utilitarianism as a principle advocates that from an ethical point of view an action is right if sum total of the utilities produced by a particular act emerges greater than sum total of the utilities generated by another act. The greatest good for a greatest number. Said by Jeremy Bentham, the father of utilitarianism. उपयोगितावादी सिद्धांत के अनुसार कोई कार्य नैतिक रूप से सही है यदि उनके द्वारा उत्पन्न लाभों की कुल संख्या अन्य सभी कार्यों से उत्पन्न लाभों की कुल संख्या से अधिक है। सबसे बड़ी संख्या के लिए सबसे ज़्यादा सही। जब टाटा नैनो 2008 में लॉन्च की गई, रतन टाटा ने कहा, इट वॉज ऑलवेज मेंट फॉर ऑल पीपल, मतलब यह सभी के लिए है। नैनो को भारत का पहली लखटकिया कहा जाने लगा, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए थी, जो कि 2 व्हीलर से थोड़ी ज़्यादा महंगी थी। उनका दृष्टिकोण उपयोगितावाद और समावेशिता का प्रतीक था। फिलैंथ्रोपी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक उत्तरदायित्व। रतन टाटा's philanthropy work ranges from education, healthcare, rural development to disaster relief and social welfare. The Tata Trust under Ratan Tata has expanded to reflect a deep sense of social responsibility. Sundar Pichai, in his condolence, tweeted that Ratan Tata leaves an extraordinary business and philanthropic legacy and was instrumental in mentoring and developing a modern business leadership in India. He deeply cared about making India better. Deep condolence to his loved ones and rest in peace, Shri Ratan Tata ji. रतन टाटा के परोपकारी कार्य शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय, ग्रामीण विकास से लेकर आपदा राहत और सामाजिक कल्याण तक हैं। रतन टाटा के नेतृत्व ने टाटा ट्रस्ट को गहरी भावना को दर्शाने के लिए विस्तार किया। गूगल सीईओ सुंदर पिचाई कहते हैं, रतन टाटा एक उल्लेखनीय व्यवसाय और परोपकारी विरासत छोड़कर गए हैं और भारत में रतन टाटा ने आधुनिक कॉरपोरेट नेतृत्व को बढ़ावा देने और निर्देशित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके मन में भारत को बेहतर बनाने की तीव्र इच्छा थी। I admire people who are very successful, but if that success has been achieved through too much ruthlessness,
then I may admire that person less. मैं उन लोगों की प्रशंसा करता हूँ जो बहुत सफल हैं, लेकिन अगर वही सफलता बहुत ही अधिक निर्ममता या कठोरता से हासिल की गई हो तो मैं उस व्यक्ति की प्रशंसा बहुत कम करता हूँ. Thought process for civil servant. Being successful does not mean compromising your values and ethics. Success at what cost should be a prime question to be asked. Role modeling and admiration of people's achievement should not be based on materialistic gain, especially if it is inhumane. No matter how high you climb the ladder of success, you will gain respect only if your feet are on the fertile ground of humanity. इसका मतलब यह है किसी व्यक्ति की उपलब्धि का प्रेरणा स्रोत और प्रशंसा भौतिकवाद लाभ पर आधारित नहीं होना चाहिए, खासकर अगर वह अमाननीय है. आप सफलता की कितनी भी ऊंची सीढ़ी चढ़ जाएं, आपको सम्मान तभी मिलेगा जब आपके पैर मानवता के फलदायक जमीन पर होंगे. फॉर एग्जाम्पल द ग्रेट श्री रतन टाटा. आखिर में मैं यह कहना चाहूँगा कि श्री रतन टाटा जी भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके मूल्यों के सिद्धांत सदैव हमारे साथ रहेंगे. उनकी सकारात्मक सोच, सेवा का भाव और कार्यशैली हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने कार्य को ईमानदारी और नैतिकता के साथ करें तो हम न केवल सफल होंगे बल्कि समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं. धन्यवाद दोस्तों. जय हिंद, जय भारत.